So this is day 4 of covering tricky questions from your economics and BST for your class 12 board examinations. आज day 4 है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ. वैसे ये क्वेश्चन देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है. और आपको एक प्रो टिप देता हूँ, जैसे ही आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिखे सबसे पहले उसका रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ो, वरना पूरा क्वेश्चन पढ़ने गए ना आप होगे कंफ्यूज और आप कहानियों में घूम जाओगे, जो कि क्वेश्चन चाहता है. हमें वैसे नहीं करना है. ओके, हम सर्वज्ञान में पढ़ते हैं ना एकदम बढ़िया स्मार्ट तरीके से, तो हमें एकदम दिमाग वैसे लगाना है. देखो यहाँ पे हम सबसे पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ेंगे. तो देखो रिक्वायर्ड पार्ट क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करने हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव फॉर ईच ऑफ द 3 ग्रुप्स. और उसके साथ हमें अपने रीज़न भी देने अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, कोई तो ऊपर 3 ग्रुप्स बने होंगे, उनके लिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट उनके लिए एप्लीकेबल हो रहा है और रीज़न भी देना है. साथ साथ जो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किए ना अपने, उसका मीनिंग भी दे देना, गिव मीनिंग. ओके, और ये भी बताना है कि स्टेट विच वन इज़ इंपॉर्टेंट. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका, पता है आपको. इसका 3 मार्क होगा और आई थिंक इसका 1 मार्क होगा. मतलब 4 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट है, बट स्टिल कर लेते हैं इसको. अब देखो, अब जितना मैं समझ पा रहा हूँ ऊपर सिर्फ थियरी दिख रही है, बहुत ही फालतू की चीज़ होगी. बस आपको पता चल गया ना कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है मैनेजमेंट का, यानी कहीं ना कहीं चैप्टर 1 से रिलेटेड है ये. आगे बढ़ते हैं. पहले तो निशा ने अपने कुछ कपड़े, बेसिकली निशा हैड गिवन सम ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर ओन टू हर हाउस हेल्पर बीनू. आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. यहाँ पे क्या हो रहा है, निशा ने अपने कुछ पुराने कपड़े बीनू जो कि उनके हाउस हेल्पर हैं उनको दिए हैं. उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद निशा बहुत ही सरप्राइज होकर, बेसिकली बहुत ही हैप्पीली सरप्राइज हुई. उन्हें देखकर खुशी हुई कि बीनू ने उन्हीं के दिए हुए कपड़े पहने हुए थे, और वो कपड़े ऐसे ही नहीं, उसी फॉर्म में नहीं थे, रिफर्बिश्ड थे. बेसिकली उनमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कराना हो वो सब करके किया है. ठीक है, तो बेसिकली उनको जब उन्होंने पूछा कि ये बेसिकली कैसे हुआ, ऑन इंक्वायरी बीनू ने निशा को ये बताया कि ये जो भी रिफर्बिश वाला काम था वो उनकी डॉटर ने किया, जिनका अभी अभी अपना उन्होंने क्लास 12 की पढ़ाई खत्म करी है उनकी डॉटर ने, उसी ने रिफर्बिश करके दिया है. तो बीनू ने निशा को ये भी बताया कि वो थोड़ा बहुत कंसर्न इस बात को भी लेके हैं कि जो उनकी डॉटर है वो आगे चल के पढ़ना नहीं चाहती है, आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहती हैं. तो क्योंकि निशा ने जब उनको इतने अच्छे कपड़ों, मतलब इतने अच्छे कपड़े बनाते हुए देखा, तो वो बहुत ही उनकी क्रिएटिविटी से इम्प्रेस्ड हो गई. बीनूज डॉटर की जो क्रिएटिविटी थी ना, उससे इम्प्रेस हो गई हैं. तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक स्मॉल बिजनेस सेटअप करने का डिसीजन ले लिया. मतलब ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, अगर कहीं मिल रहे हो तो बताना. ओके, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, ऐसे एक स्मॉल बिजनेस उनके लिए सेटअप कर दिया, उनकी बीनू की डॉटर के लिए. साथ साथ उन्होंने उनको क्या 15 स्विंग मशीन दी और 15 गर्ल्स का एक स्टाफ भी दिया जो कि उनके ओल्ड ड्रेसेस को रिफर्बिश करेंगे, और ताकि आगे चल के उनको कहीं सेल किया जा सके. निशा ने ओल्ड ड्रेसेस अरेंज किए वेरियस सोर्सेज से, बेसिकली जो आपका बेसिकली जिनको कि रिफर्बिश किया जाएगा. उसके बाद उन्होंने एक पर्सन को भी एम्प्लॉय किया जो कि इन ड्रेसेस को लो कॉस्ट में बेचेंगे उनको, हु कुड नॉट परचेज न्यू ड्रेसेस ड्यू टू देयर लो इनकम. बेसिकली कुछ कम इनकम की वजह से जो खरीद नहीं पा रहे हैं कपड़े, ये जो मिडिल मैन है बीच में, ये जो मिडिल मैन है, मान लो सॉरी एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई का काम रहेगा कि वो बेसिकली लो कॉस्ट में जाके लो कॉस्ट में उन कस्टमर्स को जाके सेल कर सके जो अपनी लो इनकम की वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं. तो अभी मेरे हिसाब से मेरा ध्यान तो इधर 15 स्विंग मशीन और 15 गर्ल्स पे जा रहा है, क्योंकि ये हमारा आंसर का काम करेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब निशा ने क्या किया है, उन 15 गर्ल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया. देखो, डिवाइडेड द गर्ल्स इन 3 ग्रुप्स, ईच हैविंग 5 स्विंग मशीन्स. ओके, यानी 15 स्विंग मशीन्स थी, 3 ग्रुप्स बन गए, तो हर एक ग्रुप में कितनी स्विंग मशीन्स आ गई, 5. अब देखो, हर एक ग्रुप को एक टारगेट दिया गया था रिफर्बिश करने का ऑफ 150 ओल्ड ड्रेसेस. ओके, तो यहाँ पे मैं 3 ग्रुप बना लेता हूँ. ये देखो, अगर मैं आपकी जगह होता एग्जाम में तो मैं ऐसे करता. मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा होता ऑब्वियसली, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने में टाइम जा रहा है, बट देखो क्वेश्चन कैसे समझना है. उन्होंने 3 ग्रुप बनाए और हर ग्रुप को एक टारगेट दिया है 150 ओल्ड ड्रेसेस रिफर्बिश करने का. 150, 150 और 150 तीनों को टारगेट मिला है इन अ फोर्टनाइट. बेसिकली आप बोल सकते हो 2 वीक्स का टाइम. ओके, फोर्टनाइट का मतलब ये होता है. और बोला गया कि 30 रुपये पर ड्रेस, बेसिकली जो आपकी कॉस्ट आनी चाहिए ना, वो 30 रुपीज़ पर ड्रेस आनी चाहिए. तो यानी आपको एक टारगेट मिल गया और बेसिकली यूनिट्स, राइट, यूनिट्स का टारगेट मिल गया और एक टाइम का टारगेट मिल गया, दैट इज फोर्टनाइट. अगर आपको मान लो एग्जाम में फोर्टनाइट का मतलब नहीं समझ में आ पा रहा है तो बस इतना समझ लो फोर्टनाइट है. अभी आगे देख लेंगे जो भी होगा. जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है, क्योंकि सारा डेटा मुझे वैसे ही दिख रहा है. आगे बढ़ो. तो एक फोर्टनाइट के बाद बेसिकली जो हमने टाइम इनको दिया था वो खत्म होने के बाद निशा जो कि इनको सुपरवाइज कर रही थी इस बिजनेस को, उनको क्या बताया गया कि ये जो ग्रुप 1 है, मान लो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है. टाइम फोर्टनाइट का था. ठीक है, तो फोर्टनाइट बेसिकली ओवर हो गया है और कॉस्ट का टारगेट कितना था, ₹30.
तो अब एक्चुअल देखते हैं, ये तो हमारा टारगेट था, अब हम एक्चुअल देखते हैं। एक्चुअल क्या है, ग्रुप 1 ने कितना, यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ, मान लो क्या कहते हैं ऐसे करके, यहाँ पे आपका आ जाएगा टारगेट, सॉरी प्रोडक्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कितना प्रोड्यूस किया है और कितनी कॉस्ट में किया है। ओके, तो देखो ग्रुप 1 का बताया जा रहा है, ग्रुप 1 वॉज एबल टू मीट द टारगेट बाय रिफर्बिशिंग 150 ओल्ड ड्रेसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 30 पर ड्रेस, यानी कि 150 यूनिट्स भी इन्होंने बना लिए और 30 रुपीज़ की कॉस्ट में भी बना लिए, बहुत अच्छी बात है। ग्रुप 2 के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो 150 ओल्ड ड्रेसेस तो इन्होंने बना ली थी, लेकिन कॉस्ट इनकी 35 आ गई थी। ओके, ग्रुप 3 ने कितनी ड्रेसेस बना ली हैं, 140, लेकिन इनकी कॉस्ट थोड़ी कम आई और 27 आई है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, तो भी मैंने आपको बता दिया था एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस रिलेटेड है। अब हमें ये बताना है कि तीनों ग्रुप में से कौन एफिशिएंट है कौन इफेक्टिव है। बताया जाए, अगर मतलब देखा जाए तो देखो 150 तो ये दोनों बना रहे हैं, यानी ये दोनों इफेक्टिव हैं दोनों ग्रुप्स, लेकिन ये 35 में बना पा रहा है ग्रुप और ये 30 में बना पा रहा है। दैट मीन्स ये ग्रुप इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, आगे लिख देता हूँ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये कौन इफेक्टिव है और कौन एफिशिएंट है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन का सारा डेटा लिख दिया है। ओके, तो बेसिकली जो आपका पहला ग्रुप है ये इफेक्टिव है और ये भी इफेक्टिव है। ग्रुप 3 इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, जो भी आपको टारगेट मिला हो वो कंप्लीट कर पा रहे हो, राइट, इन वेरी सिंपल टर्म्स। बेसिकली अगर आपको जो भी टारगेट दिया अगर आप वो अचीव कर ले रहे हो, इट मीन्स यू आर इफेक्टिव। अब यहाँ पे इन दोनों ने ग्रुप्स ने तो अचीव कर लिया, तो ये दोनों इफेक्टिव है, लेकिन इन दोनों ने देखो, इन दोनों में से कॉस्ट किसकी कम है, इसकी, ग्रुप 1 की, यानी कि ये एफिशिएंट भी है और लेकिन ये ग्रुप एफिशिएंट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने 150 बनाई, लेकिन इस ग्रुप ने 30 की कॉस्ट में बनाई और इस ग्रुप ने 35 की कॉस्ट में, तो ये एफिशिएंट नहीं है। और वहीं पे ये ग्रुप 3 जो है वो इफेक्टिव तो नहीं है लेकिन एफिशिएंट है, क्योंकि सबसे कम कॉस्ट में बनाया है इसने 27 में, तो हम इसको एफिशिएंट ज़रूर बोल सकते हैं। ओके, तो बस आपको यही बताना है, इसके बाद आप अपना रीज़न बता देना, यही जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, यही आप इसका रीज़न आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो। इसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है आप इनका मीनिंग बता दो, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या क्या होता है और इंपॉर्टेंट कौन है, ये ध्यान रखो। एक ऐसा क्वेश्चन पूछने लगे ये लोग कि स्टेट विच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट एज एंड वाई, तो आप यहाँ पे ये बता सकते हो आज की डेट में बिजनेस के लिए एफिशिएंसी भी ज़रूरी है और इफेक्टिवनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो आप टारगेट्स टाइम पे मीट नहीं कर पाओगे, और अगर एफिशिएंसी नहीं होगी तो बेसिकली आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। और हमेशा बिजनेस का तो यही टारगेट रहता है, मिनिमम से मिनिमम आउटपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाना। तो यहाँ पे इसीलिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ज़्यादा ज़रूर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। सो आई होप आपको ये बहुत ही अमेजिंग लगा हो, ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया हो। इसका अगर आपको आंसर चाहिए, मान लो आंसर कि जो CBSE लेवल का ये जो इसका आंसर है वो आप आपको कहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे बस इतना सर्च करना, SARVAGYAAN। आप टेलीग्राम पे जाओगे, SARVAGYAAN, आप ये सर्च कर लेना, ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीन्स अ लॉट। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, अगर इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि डे 5 का भी वीडियो हम लोग कल अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।